जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो सॉफ्ट राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सुमन आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने पति के साथ साल 1995 में ग्रेटर क्लास में गुरुजी की शरण में आई थी। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी। हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे तो गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। वो हमारा पहला अनुभव था। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महानता और उसकी दिव्य प्रसाद से अवगत नहीं थे। हमें नहीं पता था कि ये अमृत है। और संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली थे कि हमें पहली बार में ही अमृत मिला। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस शाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप को कि पहले ही दर्शन में हमें गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, परंतु इससे पहले कि मेरे पति पूरी तरह बता पाते कि हम क्यों आए हैं, गुरुजी बोले अगले साल। यह सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था हर उस व्यक्ति को जो भी पहली बार गुरुजी के पास आता था। गुरुजी के कहे हुए 2 शब्द से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। संगत जी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के हमें गुरुजी की कृपा से संतान पैदा हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, इसमें कोई दो राया नहीं है कि गुरुजी के वो कहे 2 शब्द सत्य साबित हुए। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा। वहीं आपको आगे बढ़ने की भी हिम्मत देते हैं। साल 2002 में मेरे पति संगत जी असम में सेना में थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनकी एनुअल कॉम्पिटिशन्स रिपोर्ट यानी कि एसीआर खराब करने का विचार कर रहे थे। मेरे पति बहुत तनाव में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह के करीब 7 बजे उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और बहुत उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि संगत जी इतने समय की नौकरी जा सकती थी। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे में पंखा अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। संगत जी, जाहिर सी बात थी कि मेरे पति को गुरुजी के संकेत मिल चुके थे। अब मेरे पति निश्चिंत थे। आने वाले महीने में उनके बॉस का ही तबादला हो गया। नए वरिष्ठ अफसर ने बिना किसी प्रतिबंध के मेरे पति को एसीआर में सुधार किया और उनकी पदवी भी बढ़ा दी, सब गुरुजी की कृपा से। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, आने वाले कुछ सालों में हमें एक बात समझ आई कि अगर गुरुजी हमारे जीवन में नहीं होते तो हम कैसे उस परेशानी वाले पल से बाहर निकल पाते। 1 साल बाद फिर से गुरुजी की कृपा हम सभी पर बरसी। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं रह रही थी। वह दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई थी और मेरी जिंदगी संगत जी बहुत भयंकर कर दी थी। उनका ताने मारना और उनकी नेगेटिव व्यवहार से मेरा जीना मुश्किल हो गया था। हमारी जिंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती थी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें सिर्फ गुरुजी का सहारा मिलता था और गुरुजी की तरफ ही हम देखते थे। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। उसी शाम मेरे पति एक अच्छी खबर के साथ घर आए। उनके एक सहकर्मी का तबादला हो रहा था और अगले ही दिन वह दोनों महिलाएं वहां से चली गईं। संगत जी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि संगत जी हम नए नए आए थे और वो महिलाएं बहुत समय से रह रही थी और बस कभी पानी बंद कर देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, बहुत परेशानी संगत जी उन लोगों ने खड़ी कर दी थी। हर
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पे झगड़ा करना, नेगेटिव देना बहुत ज़्यादा परेशानी करती थी। गुरुजी ने ये भी मेरी परेशानी हल करी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, उसके बाद मेरे पति दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना मुकदमे का सामना कर रहे थे। वह मुकदमा संगत जी बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति को असम से आना पड़ता था। वह साल 2005 था और मेरे पति की जीविका की प्रगति के लिए यह बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर संगत जी ये मुकदमा हम हार जाते तो शायद बहुत सारी परेशानी का हमें सामना करना पड़ता। बस यही विचार था कि बस गुरुजी इस मुकदमे को जल्द से जल्द निपटा दो। संगत जी, निर्धारित तारीख जब मेरे पति कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसका वकील आया ही नहीं था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे पति को डर था कि वकील की अनुपस्थिति की वजह से कई न्यायाधीश आगे की तारीख ना दे दें। पर मेरे पति तो जब हैरान हुए जब न्यायाधीश ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे बाद जब न्यायाधीश फिर से आए तब न्यायाधीश ने अपने सलाहकार को मेरे पति के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया। संगत जी, मेरे पति अब चिंता मुक्त थे, क्योंकि ऐसा होना तो संभव नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ। जो फैसला था वो मेरे पति के हक में गया। उसी साल मेरे पति दिल्ली में संगत जी पद स्थापित हुए। यह गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि उस समय उनके दिल्ली आने की कोई संभावना नहीं थी। संगत जी, उसके बाद हम दिल्ली आए। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय सुबह करीब 10 बजे एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर आके रुके। हम परिचित थे, क्योंकि संगत रात में ही होती है। उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना तो नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना करी। करीब करीब पूरी गाड़ी गुरुजी की सुगंध से भर गई और संगत जी हम आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद से अनंत है। बहुत सारी बाधाएं और परेशानी आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। ये सब उनकी कृपा है। हम उनके चरण कमल में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और हम उससे बहुत सहज बना दिया है। हम उनसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। एक बार तो संगत जी मेरे पति को गुरुजी ने नवजीवन प्रदान किया। संगत जी, मेरे पति शुगर रोग से पीड़ित थे। उन्हें शुगर था और शुगर बहुत ज़्यादा ही हो जाता था। संगत जी, शुगर की वजह से उनका एक पैर सड़ गया था। संगत जी, लेकिन वही है कि सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाए, घर में ही पट्टी मलहम करके संगत जी ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो इस हद तक सड़ गया था कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। और जब संगत जी डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो डॉक्टर ने पैर काटने तक की नौबत दे दी। संगत जी बहुत परेशान थे, इतने परेशान थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। गुरुजी बार बार संकेत दे रहे थे। इससे पहले बहुत बार गुरुजी ने संकेत दिए, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बाद गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी पैर ना काटना पड़े, क्योंकि संगत जी पैर इस हद तक सड़ गया था कि उसमें से पस एकदम, मान लीजिए जैसे कोई पानी बहता ना, इस तरीके से पस बह रहा था और उसकी वजह से संगत जी पूरी बॉडी में भी सेप्टिक फैलने का डर था। संगत जी गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी पैर ना कटे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, समझ नहीं, क्योंकि संगत जी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, सिर्फ गुरुजी का ही आसरा था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 3 दिन के अंदर वो पस कहाँ गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, वो कैसे सूख गया, हमें नहीं पता। संगत जी, इसका बिल्कुल भी आइडिया मुझे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। संगत जी, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद, उससे ही संगत जी उनका पैर ठीक हुआ और संगत जी पैर कटने की नौबत ही नहीं आई। जब 3 दिन बाद वो पस सूख गया और डॉक्टर को दिखाने गए तो संगत जी डॉक्टर भी अचंभित था। कह रहा पस इतना ज़्यादा भरा था कि पैर काटना ही था, क्योंकि वो सड़ान ही इतनी मार रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो पैर काटने की नौबत ही नहीं आई। संगत जी, ऐसे चमत्कार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो संगत जी, आप समझ नहीं सकते कि अगर मेरे अंकल का पैर कट जाता तो मैं क्या
मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कुछ भी इस चीज़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इस चीज़ के लिए मेरे पास शब्द है कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना कि उन्होंने मेरे अंकल को नवजीवन प्रदान किया। संगत जी, गुरुजी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो बहुत महान है, उनकी ब्लेसिंग्स अपने आप में दिव्य है। संगत जी, उनकी शरण में हम सभी महफूज हैं। आज जो हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं, तो वो ये समझ के कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। और संगत जी, ऐसे गुरु का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मानती हूँ कि उन्होंने पल पल मेरा साथ दिया, पल पल मुझे ब्लेस किया, पल पल मेरे बच्चों को ब्लेस किया, पल पल मेरे अंकल को ब्लेस किया। संगत जी, जमी से आसमां पे बिठाने का सफ़र गुरुजी ने तय करवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी जगह सेटल हैं। उनके भी बहुत सत्संग है और आज वो गुरुजी की इतनी बड़ी संगत है कि गुरुजी के बिना वो एक पग भी नहीं रखना चाहते। हर छोटे से छोटी बड़ी बात वो हमसे ना पूछ के गुरुजी से पूछते हैं और गुरुजी सही मार्गदर्शन भी उनका करते हैं। किसी मैसेज के ज़रिए, कभी फ़ेसबुक पे, किसी सत्संग के ज़रिए गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को जवाब देते हैं। आज गुरुजी हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, हम भी बिना गुरुजी से बिना पूछे कोई काम नहीं करते, क्योंकि संगत जी जब सांसें उन्होंने बख्शी हैं, तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी भी गुरुजी की हो जाती है। हम गुरुजी तो बस हमसे निस्वार्थ भाव का प्रेम, समर्पण और संगत जी नीवा स्वभाव मांगते हैं। हमारा पूर्ण समर्पण अपने गुरुजी को है। मैं अब वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।